हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली व्लॉग में। तो मैं जो है अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। तो मैं आई हूँ किचन गार्डन में और यहाँ पर तोड़ रही हूँ मैं सब्जियाँ। भिंडी भी हो रही हैं, तोरी भी हो रही है और लौकी वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो मैं सारी ही चीज़ें तोड़ूँगी यहाँ पर। तो भिंडी तो जो है मैं सुबह में बनाऊँगी लंच के लिए, बच्चों के लिए। और देखिए बेलें जो हैं अधिकतर फैल चुकी हैं पूरी तरह से। और तोरी तो खूब लग रही है, लेकिन लौकी थोड़े बहुत ही हैं। और तोरी इतनी लंबी लंबी है कि देखने में तो ऐसे लगती है कि जैसे पक गई हैं, पर पकी हुई नहीं रहती हैं। सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी बनती है उनकी, बहुत अच्छी लगती है। ये रही बता रहे ना, ये बेल तोड़ नीचे रहने हम तोड़ नीचे बैठ के तोड़ दोनों तोड़ ले, अगली तोड़ ले। तो जो है गार्डन में तोरियां काफ़ी सारी लग रही हैं। और पहले लौकी नहीं लग रहे थे, तो लौकी अभी लगने स्टार्ट हुए हैं। तो ये 2 लौकी हैं, अब 2 पहले ही थे। एक जो है गांव पहुंचा दिया था, एक कलकत्ता चला गया था। तो अभी ये 2 लौकी हैं, तो मैं इनको तोड़ लूँगी दोनों को ही। और देखने में भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये काटे थे तो वैसे तो अंदर से तो कच्चे थे बिल्कुल, पर बीज इनके काफ़ी बड़े बड़े थे। तो मैंने जो है फिर चाकू से ही तोड़े थे, क्योंकि हाथ से नहीं तोड़ पा रहे थे। मैंने चाकू से ही तोड़ा था यहाँ पर। तो आधे का रायता बना दूँ, थोड़े से एक सब्जी और रायता। तो फिर मैं सारी चीज़ें तोड़ कर के अंदर आ गई थी। और मैंने जो है एक लौकी ले लिया, उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा दिया था रायते के लिए। मैं सुबह में रायता बनाऊंगी। और जो है मैंने काट लिया था। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ इस लौकी की ही। और इसकी सब्ज़ी जो है काफ़ी टेस्टी बनी थी। और मतलब बहुत अच्छी लग रही थी खाने में, जैसे और लौकी रहते हैं ना उनकी तरह नहीं थी। तो ये थोड़े जो है खट्टे मीठे टाइप के होते हैं लौकी, जो ये धारीदार होते हैं, मतलब जिन पर लाइन्स बनी होती हैं। तो ये थोड़े खट्टे मीठे टाइप के होते हैं। और फिर मैंने जो है लौकी में चने की दाल नहीं डाली थी। तो मैं जो दूसरा वाला लौकी होता है लंबा वाला, उसमें मैं चने की दाल डालकर बनाती हूँ, वो ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये वाला जो है बगैर चने के दाल के ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी भी अपनी रेडी कर ली है और छौंक दी है। तो थोड़ी देर मैं जो है अब इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ। तो 2-3 सीटी आने तक ही मैं इसको पकाऊंगी। और मैंने जो गाइस इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, और पानी इसने ऐसे ही छोड़ दिया था। सच में ही ऐसे सूखे मसाले मैंने डाले थे। तो जो है फिर जो है दूधिया भैया भी आ गए थे और मैंने दूध ले लिया था। तो दूध भी मैं छान करके रख दूंगी दूसरे वाले चूल्हे पे। एक पर मेरी सब्ज़ी बन रही है और दूसरे पर मैं जो है दूध रख दूंगी। और फिर साथ के साथ ही आटा मैं गूंद लूँगी रोटियां बनाने के लिए। तो गाइस दूध रखने के बाद जो है मैंने आटा भी लगा लिया था। और यहाँ पर जो है मैंने रोटियां भी बना ली हैं अभी। और मैं जो है बच्चों की थाली लगा रही हूँ। तो बच्चों की थाली मतलब दोनों बहनों की मैंने लगाई थी, लेकिन ट्विंकल ने खाना खाने से मना कर दिया था। उसको जो है गैस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पेट में दर्द था। तो उसने ये कह दिया था कि मम्मी मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके लिए जो है मैं बाद में खिचड़ी बना दूंगी, क्योंकि उसके पेट में दर्द था। तो बना तो मैं अभी रही थी, पर वो जो है ऐसी कह रही थी खाना खाने के लिए। मैंने कहा चलो जब ये खाएगी जब ही बना दूंगी, तो गरम गरम ही थोड़ी ठीक रहेगी। और यहाँ पर जो है मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ अपनी। और बच्चों की थाली भी मेरी रेडी हो चुकी है। तो अभी तो मुझे मतलब ये था कि दर्द है, लेकिन इतना नहीं पता था कि ज़्यादा है। रात में ही उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और भी। तो जो है मैंने खाना तो बना दिया था, लेकिन हम लोगों ने किसी ने खाया नहीं था। मैंने बना करके रख दिया था। मैंने कहा चलो बाद में खा लेंगे। तो फिर जो है हम थोड़ा बाहर घूम रहे थे। मेरी मम्मी की कॉल आई थी, क्योंकि मुझे जो है अभी कल जो है मुझे गाँव जाना है। तो इसी वजह से मम्मी पूछ रही थी कि भाई कब तक आओगे, कैसे आओगे, ये था। तो यहाँ पर जो है गाय देखो रात में भी आती हैं पानी पीने के लिए। तो अभी यहाँ पर एक बछड़ा ही मतलब गाय का बेबी मतलब बेटा बछड़ा पानी पी रहा था यहाँ पर। और रात में भी आती जाती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई दिन में ही आते हैं ये लोग। तो पानी जो है कल तो 2 बार भरा गया था। कई सारी गायें दिन भर आती रहती हैं। अब सब गायों को पता है कि भाई यहाँ पर पानी मिलेगा। तो ट्विंकल को जो है ये डॉक्टर के दिखा के लाए थे, दवाई दिलवा के लाए थे उसको। और उसके साथ ही वो इसके लिए एक नारियल लेके आए थे। तो फिर अभी मांग रही थी कि मुझे भूख लग रही है। तो फिर मैंने जो है नारियल काट करके अंदर से मतलब इसको होल बना करके मैंने इसे पीने के लिए दे दिया था। तो मैं आपसे बता रही थी कि मैं अपने घर जाऊंगी, क्योंकि मंडे में रक्षाबंधन है। और मैंने जो है ये मेरी वीडियो है
फ्राइडे की रात की। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर रही थी कि भाई सैटरडे में बहुत सारे काम हो जाएंगे, स्कूल से आने के बाद फुर्सत भी नहीं होगी। अभी जो है मुझे थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा बैग पैक कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान रख लेते हैं सबका, और जो है लास्ट पैकिंग होगी फिर सैटरडे में स्कूल से आने के बाद। तो मुझे जो है शाम में ही निकलना है, तो सोच रहे थे कि सुबह जो है ट्यूशन से आती है 5:30 बजे, तो उसके आने के बाद ही हम जाने के लिए सोच रहे थे। यहाँ पर जो है मैंने पैकिंग कर ली थी अपनी जाने के लिए। तो चाहे 2 दिन के लिए जाएं हम लोग, चाहे फिर 1 दिन के लिए जाएं, तो कपड़े तो हो ही जाते हैं और एक पूरा बैग भी पैक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है दोनों बच्चे और मैंने जो है नए कपड़े निकाल कर रख लिए हैं। तो ये मेरी बेटी के कपड़े हैं इधर, और वो जो है अपने कपड़े पैक कर दिए उधर से। तो उसको कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही है जाने की, वैसे तो पेट में दर्द है, पर अब मैंने दवाई दे दी थी उसे, तो अभी आराम था। तो कह रही थी मम्मी मुझे आराम है। तो मैं इससे ये कह रही थी अगर तुझे आराम होगा तो ही हम नानी के जाएंगे, वरना हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है फिर भी थोड़ी बहादुरी ऐसे दिखा रही थी कि मुझे जाना है, तो इस वजह से मेरे से कह रही थी मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आराम है। तो मैंने जो है इनसे मना कर दिया था कि मैं इसे स्कूल नहीं लेके जाऊँगी। तो वो कह रहे थे ठीक है घर पे छोड़ जाना, इसकी जो है तबीयत का पता चल जाएगा कैसी रहती है कैसी नहीं रहती है, अगर इसको आराम होता है तो ही मैं जाऊंगी, वरना मैं अभी कैंसिल कर दूंगी। तो जो है स्कूल से आने के बाद मैंने देखा था, ट्विंकल को मैं स्कूल नहीं लेके गई थी, तो मैंने स्कूल से आने के बाद देखा था कि वो बिल्कुल ठीक थी, उसे आराम था। तो फिर मैंने जो है आकर के थोड़ी लास्ट पैकिंग और कर ली थी, क्योंकि जो मैं मॉर्निंग में कपड़े मैंने धुले थे उनमें से भी कुछ कपड़े मुझे रखने थे रात के लिए, बच्चों के लिए लोअर वगैरह। तो मैंने जो है वो स्कूल से आने के बाद ही पैक किए थे खाना वाना। और फ्रेंड्स थोड़ी सी पैकिंग करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मुझे जो है सब्ज़ी काटनी है अगले दिन के लिए, तो रात का खाना वगैरह हो चुका है मेरा। तो यहाँ पर जो है मैं पहले थोड़ी सी रात में ही तैयारी करके सोती हूँ अगले दिन के लिए, तो जब भी सही से मैनेज हो पाता है। तो यहाँ पर जो है मैं भिंडी बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पर भिंडी ही निकाल रही थी, और थोड़ी सी जो है भिंडी मैंने अपने किचन गार्डन से तोड़ी थी, और थोड़ी सी भिंडी जो है पहली तोड़ी हुई रखी हुई थी। तो जो है भिंडी जो हमारे अपने पौधों पर लगती है वो थोड़ी छोटी ही होती हैं, वो ही पक भी जाती हैं, लेकिन जो बाहर से आती है बड़ी भी होती है, मार्केट से हम लाते हैं, फिर भी वो कच्ची रहती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी काट ली है, और फिर जो है मेरे से ट्विंकल कह रही थी कि मम्मी भूख लग रही है, तो फिर मैंने उसके लिए भी खिचड़ी की तैयारी करने लग गई थी। तो या मैं भिंडी काट लेती हूँ और साथ में ही मैं खिचड़ी भी छौंक लूँगी साथ में। थोड़ी सी खिचड़ी मुझे बनानी है तो जल्दी ही बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने खिचड़ी भी छौंक दिया उसकी, और लगा दिया है ढक्कन। तो सब्ज़ी भी मेरी कट गई है, भिंडी मैंने काट लिया, और मैंने जो है थोड़ा सा जो लौकी मैंने दिन में बनाया था, थोड़ा सा लौकी उसमें बचा लिया था, मतलब दिन में नहीं, मतलब रात में जो बनाया था डिनर में, तो उसमें से थोड़ा सा लौकी मैंने बचा लिया था। तो मैं सोच रही थी कि अगले दिन मैं इसका रायता बना लूँगी। तो मेरे बच्चों को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पर मैंने इसको लौकी को कस के भी रख लिया था। तो गाइस पता है रात में क्या हुआ था, हम लोग सब सो गए थे, और रात को 12 बजे ट्विंकल को अचानक से वॉमिट हो गई थी, क्योंकि उसके पेट में दर्द था, लेकिन दवाई लेके जो है आराम हो गया था। पर मैंने क्या गलती कर दी थी, जो मैंने ये खिचड़ी बनाई है ना, ये खिचड़ी मुझे उसे खिलानी नहीं थी, उसी की वजह से फिर उसको दोबारा प्रॉब्लम हो गई थी। तो रात में इतनी ज़्यादा वॉमिट उसने कर दी थी कि सारे कपड़े उसने गंदे कर दिए थे। तो फिर मैंने रात में 12 बजे ही सारे कपड़े धुले थे। तो 12 से 1 बजे तक का टाइम मेरा फिर उन कपड़ों के चक्कर में निकल गया था। और जब एक बार सोने के बाद हम बीच में उठ जाते हैं तो नींद ऐसी ख़राब हो जाती है। फिर उसके बाद जो है तब मेरी सारी मतलब पूरे दिन सैटरडे में पूरे दिन ऐसी तबीयत रही कि मुझे अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा दूध जो है मुझे दही बनानी है, अगले दिन रायता बनाऊंगी, तो थोड़ा सा दूध जो है मैं जमा लूँगी। मलाई भी मैंने निकाल कर रख दी है साइड में, तो इस दूध को जो है मैं गरम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को भी लाइक करना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।